को मैग्नेटिक डायपोल देखना है बच्चा, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल देखे थे, सिमिलरली हम लोग मैग्नेटिक डायपोल देखेंगे। तो सबसे पहले फिगर बना देते हैं, ठीक है। ये देख लो, ये तुम्हारा बार मैग्नेट है, ठीक है। और इसका ये साउथ पोल हो गया और ये वाला नॉर्थ पोल हो गया बच्चा, ठीक है। अब यहां पर देखना ध्यान से, ये तुम्हारा इसके बीच का ये डिस्टेंस इधर। अब देखना यहां पर लिखते हैं मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। मैग्नेटिक डायपोल इट consists of two equal and opposite poles having pole strength M separated by small distance। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा, दो इक्वल एंड अपोजिट पोल होगा। जैसे तुम्हारा दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेते थे कि नहीं लेते थे इलेक्ट्रिक डायपोल में, सिमिलरली यहां मैग्नेटिक डायपोल में दो इक्वल एंड अपोजिट पोल होगा ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ इनका इक्वल होगा, एम का मान है बच्चा, ठीक है। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो गए। इस स्मॉल डिस्टेंस को बोलते हैं, यहीं पर लिख लेना, स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ बच्चा। स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। ठीक, अच्छा यहां पर देखना, अब मैग्नेटिक डायपोल होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा बच्चा। देखो कोई भी मैग्नेट कितना तुम्हारा स्ट्रांग है, ठीक है, या कितना वीक है बच्चा, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से बच्चा, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम से दिखाते हैं इसको बच्चा, ठीक है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ strength of either pole and distance between the poles बच्चा। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स हम लोग लेते हैं ये 2L बच्चा, ये O अगर मान लिया जाए तो ये 2L है, ठीक है, बिटवीन द पोल्स। दैट इज M इज इक्वल टू M इंटू 2L। ठीक, बात समझ में आ रहा है। अच्छा इसी को इन वेक्टर फॉर्म लिख दे, इन वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बच्चा, M इंटू 2L। यहां पर इसको ये लिख देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, वो कहां कहां से पॉइंट करेगा, याद करो तुम्हारा बताए थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता था तुम्हारा कहां से पॉइंट करता था, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। और तुम्हारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम बताएं तुमको कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का काम करता है तुम्हारा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते थे प्लस क्यू वहां पर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पर नॉर्थ पोल लेंगे उसके जगह पर, और यहां पर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, वहां पर जो नेगेटिव चार्ज काम करता था यहां पर हम लोग साउथ पोल लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नॉर्थ पोल की जगह पर प्लस क्यू चार्ज की जगह पर यहां पर नॉर्थ पोल लेंगे, वहां पर नेगेटिव चार्ज होता था, यहां पर क्या काम करेगा, साउथ पोल बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो पॉइंट करेगा इसका डायरेक्शन होगा तुम्हारा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, विल बी फ्रॉम
पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये देखो, ये तुम्हारा इधर डायरेक्शन बना दो अगर बना सकते हो तो। ये डायरेक्शन होगा तुम्हारा, ये बाहर निकलेगा बच्चा। ठीक, कोई दिक्कत है बोलो, इसको लिख लो। अच्छा, यहां पर तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख लो कि m इज वेक्टर क्वांटिटी बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका यूनिट एसआई यूनिट भी लिख लेना, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का क्या आता है एसआई यूनिट? एम्पियर पर मीटर बच्चा, ठीक है, सॉरी एम्पियर मीटर होगा, एम्पियर मीटर बच्चा, ठीक है। किसका? पोल स्ट्रेंथ का। जो एम का हर एक का पोल स्ट्रेंथ, पोल का पोल स्ट्रेंथ होगा तो वो स्मॉल एम होगा बच्चा। स्मॉल एम का एसआई यूनिट जो होता है वो एम्पियर मीटर होता है बच्चा। तो यहां पर देखो, तो यहां अगर इसका एम्पियर मीटर है और यहां पर मीटर हो जाएगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ, यहां पर लिख लेना तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एसआई यूनिट ऑफ, यहीं पर लिख लेना एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बच्चा, डायपोल मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? चलो लिख लो, ये सब नोट डाउन करो। देखो बच्चा, कुछ कुछ चीज देख लेते हैं। देखो, मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो पोल के बीच का तुम्हारा डिस्टेंस जो होता है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। मैग्नेटिक लेंथ पोल जो होता है वो हमेशा एकदम चिपका नहीं होगा तुम्हारा। किससे? तुम्हारा बार मैग्नेट जो है उससे तुम्हारा पोल जो होता है वो एकदम नहीं चिपका होता है, वो हल्का पीछे होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर देखना, ऐसा नहीं कह सकता कि पोलवा एकदम किनारे पर है, ठीक है। साउथ पोल तुम्हारा एकदम किनारे है और नॉर्थ पोल एकदम किनारे पर, किनारे पर नहीं होता है, थोड़ा सा इधर किसका होता है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब तुम्हारा जो डायपोल लेंथ है वो तुम्हारा कम होगा किसकी तुलना में? ज्योमेट्रिक लेंथ की तुलना में। ज्योमेट्रिक लेंथ ये पूरा लेंथ हो गया, यहां से लेके यहां तक ज्योमेट्रिक लेंथ। लेकिन सिंस तुम्हारा पोल क्या है? इधर उधर है बच्चा, इधर थोड़ा सा किसका हुआ, तो मैग्नेटिक लेंथ कम होगा तुम्हारा ज्योमेट्रिक लेंथ की तुलना में बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है? अच्छा, अब पोल स्ट्रेंथ देखो, अगर मान लो यही वाला मैग्नेट को दो हाफ में काट दे, अगर इस तरह से तुम्हारा मैग्नेट है बच्चा और इसको ऐसे करके हाफ हाफ काट दे बच्चा, तो दो मैग्नेट बन जाएगा। और दो मैग्नेट बनने के कारण इसका पोल स्ट्रेंथ जो है ना वो भी आधा आधा हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? M×2L होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है? तो क्या होगा, जैसे ही आधा आधा काटेंगे यहां से ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा बच्चा। तो यहां पर तुम्हारा अब तुम्हारा कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा? M/2 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कि नहीं? तो यहां पर लिख सकते हैं M डैश विल बी M/2। अरे ये वाला M/2L था पहले M, और ये 2 आधा रह जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, दूसरा चीज देखो कि अगर यही वाला तुम्हारा डायपोल को हम लोग आधा ऐसे काट दे, परपेंडिकुलरली काट दे, तो तुम्हारा जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगा। अरे नया से पोल डेवलप हो जाएगा तुम्हारा, बताया ना तुम्हारा कि तुम्हारा क्या होगा कि कितनों पीस पे काटो उसमें तुम्हारा डायपोल रहबे करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? लेकिन यहां पर अब क्या हो गया कि लेंथ आधा रह गया बच्चा। ये पूरा लेंथ पहले 12 था, अब L रह जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर जो ये वाला तुम्हारा जब भी लिखेंगे तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट पहले M×2L था बच्चा। अब क्या हो जाएगा? M डैश जो होगा वो कितना होगा? M×2L/2 हो जाएगा, आधा रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं M डैश को अगेन M/2। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आधा दोनों केस में रहेगा, एक लेंथ के कारण रहेगा और एक पोल स्ट्रेंथ के कारण तुम्हारा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? बोलो, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात ओके, इज इट ओके? ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, आगे वाला तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग चार्ज के कारण, डायपोल के कारण देखे थे ना बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन बच्चा। सिमिलरली यहां पर भी तुम्हारा क्या देखेंगे, डायपोल के कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन,
और एक इक्वेटोरियल लाइन पर देखेंगे। तो पहला वाला हम लोग क्या करेंगे, केस देखेंगे। तो उसका फिगर ये वाला है, बना ले फिगर, ठीक है। यहाँ पर देखो साउथ और नॉर्थ पोल लिए हैं तुम्हारा बच्चा। ये वाला तुम्हारा मैग्नेटिक लेंथ हो गया 12 बच्चा, इसका बात समझ में आ रहा है। अच्छा 12 क्यों लिए सर, इसका भी रीजन बताए थे, सो एज टू मेक द कैलकुलेशन सिंपलर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो तुम्हारा L/2 से L/2 ऐसे लेना पड़ता था, ठीक है। तो उस समय कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन, इसीलिए 12 इसका लेंथ लिए बच्चा। बात समझ में। अच्छा सारा मेजरमेंट जो भी करेंगे तुम्हारा ये सेंटर ऑफ द डायपोल से करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां से देखो ये P पॉइंट का डिस्टेंस तुम्हारा आ रहा है, वही सब सारा चीज यहां पर क्या करना है, हमको लिखना है बच्चा। तो ये लिखना चालू कर दे, ठीक है। लेट अस कंसीडर, ये पहले ऑन एक्सियल लाइन निकालेंगे बच्चा, ऑन एक्सियल लाइन, और फिगर बना लिया जाए। लेट अस कंसीडर लिख देते हैं, कंसीडर आ डायपोल हैविंग, ठीक। वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ डायपोल बच्चा, ठीक। अच्छा यहां पर देखना मैग्नेटिक लेंथ क्या हो गया, 12 क्या है, मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ। अच्छा P क्या है, P है पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड बच्चा, यहीं पर कैलकुलेट करना है, ठीक। और तुम्हारा क्या है, ये आर जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट P बच्चा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अच्छा शाफ्ट का जो पोल स्ट्रेंथ लेंगे हम लोग, वो आइदर पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, M होगा बच्चा, ठीक। कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ रहा है। चलो इतना लिखो। तो अब देखो एक छोटा सा पॉइंट तुम लोग बता देते बच्चों, याद है तुम लोगों को कूलम्ब्स लॉ बताए थे ना, बिटवीन टू चार्जेस फोर्स लगता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो ऐसे लिखते थे ना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लिखते थे ना, लिखते थे यही चीज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है। अच्छा यहाँ पर K का वैल्यू क्या होता था, 1/4πε0 होता था ना बच्चा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता था, ठीक। सिमिलरली यहां पर देखना कि दो मैग्नेट अगर लाए बच्चा, एक ऐसा मैग्नेट एक दूसरा। अच्छा इसका तुम्हारा ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच में डिस्टेंस R मान लिया, ठीक है। बात समझ यहाँ पर। और इनका पोल है तुम्हारा, इसका M1 M1 है। एक मैग्नेट में एक ही पोल होगा, एक ही पोल स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ एक ही होगा बच्चा, इक्वल एंड अपोजिट होंगे जरूर पोल, लेकिन पोल स्ट्रेंथ एक ही होगा एक मैग्नेट में। बात समझ में आ रहा है। दूसरा मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ दूसरा हो सकता है बच्चा। तो इनके बीच में भी तुम्हारा कूलम्ब फोर्स इन मैग्नेटोस्टैटिक में लगेगा बच्चा। तो ये कूलम्ब फोर्स जो होगा ये FM से दिखा देते हैं मैग्नेटिक के लिए, K यहां पर M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, सिंपल यही चीज है। अच्छा यहां पर सिंपल एनालॉजी है, K का वैल्यू जो होगा यहां पर म्यू0 अपॉन 4π होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है। तो ये M1 अपॉन M2 बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बोलो, ठीक। बोलो कोई दिक्कत है। अच्छा यही वाला अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड निकालते बच्चा, ठीक है। अगर मान लो याद है तुम्हारा कि एक तुम्हारा चार्ज होता था, उसका फील्ड बनता था, उसमें एक वो और टेस्ट चार्ज लेके आते थे, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, यही लिखते थे ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सिमिलरली यहां पर क्या होगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पोल तुम्हारा होगा बच्चा, चाहे वो M1 पोल हो चाहे M2 पोल हो बच्चा। यहां पर अगर M2 लिखता है तो फोर्स इतना हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा म्यू0 अपॉन 4π, और तुम्हारा क्या होगा यहां पर M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, M2
2 से ये काट देंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत है? तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलने वाला है बताओ। यहां से म्यू नॉट, इसको m1 को m ही रहने देते हैं, ये 4 पाई और r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा बता। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाएगा तो तुम्हारा फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है, एक अनदर तुम्हारा मैग्नेट जिसका पोल स्ट्रेंथ m है वो इतना होगा बच्चा मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट निकालते थे, सिमिलरली उसी तरह है। Q अपॉन R स्क्वायर लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अरे यार बाबा, यहां पर देखो कि Q बाय R स्क्वायर लिखते थे। यस सर। ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिमिलरली वही चीज वह है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है ना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर Q अपॉन R स्क्वायर लिखते थे। ये सब इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी का आगे यूज होगा, तो ये चीज समझ में आना चाहिए तुमको बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल एनालॉजी है, उसी से सब चीज ले रहे हैं। यहाँ पर कुलाम्स लॉ, ये तुम्हारा जो है ये कुलाम्स लॉ है इन मैग्नेटोस्टैटिक। वहां पर कुलाम्स लॉ पढ़ रहे थे तुम्हारा किसमें? बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर कुलाम्स लॉ है इन मैग्नेटोस्टैटिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नोट करके लिखना चाहो तो किनारे लिख सकते हो। अब देखो बच्चे, यहां पर याद है तुम लोग को कि ये डायपोल होता था, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखते थे और इस पर क्या लगता था? फोर्स लगता था बच्चा। सिमिलरली यहां पर क्या रखेंगे? यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस, नहीं सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल बच्चे, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, अब यहां पर देखना, यहां पर पहले से बोल रहे हैं, यहां पर क्या है? यूनिट नॉर्थ पोल है बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? ये यहां पर रखेंगे हम लोग पॉइंट P पर यूनिट नॉर्थ पोल, जैसे हम लोग रखते थे यूनिट टेस्ट चार्ज रखते थे कि नहीं रखते थे? ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे। ये नॉर्थ पोल जो होगा और ये नॉर्थ पोल होगा तो इसको धकेल के भगाना चाहेगा, रिपल्सन होगा बच्चा, तो इसको इधर भेजेगा। बात समझ में आ रहा है ना? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है बच्चा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे B इज इक्वल टू, यहां पर देखो B होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, अच्छा यहां पर तुम्हारा M अपॉन तुम्हारा क्या होता था? R स्क्वायर होता था ना बच्चा। लेकिन R स्क्वायर देखो तो ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा R है और ये वाला L होगा बच्चा, तो R माइनस L होगा कि नहीं होगा? बोलो कोई दिक्कत है? यहां पर लिख सकते हैं R माइनस L का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ये पूरा, ठीक, ये पूरा और ये वाला तुम्हारा हमको चाहिए, इतना ही तो चाहिए, ये पूरा, इसमें से L घटा देंगे तो ये वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किधर एक्सटेंडेड होगा? बाहर होगा बच्चा। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो, तो यहां पर लिख सकते हैं एक्सटेंडेड, यहां पर लिख सकते हैं अलोंग NP लिख सकते हैं। बोलो तो, अरे N से P की तरफ जाएगा इसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बोलो। अरे मैग्नेटिक फील्ड का अभी लिखे है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना था एक पॉइंट पर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर लिखे थे कि नहीं लिखे थे? अरे भाई, तो यहां से ये पोल से इसका तुम्हारा यहाँ नॉर्थ पोल रखे, 2 पोल है बच्चा, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ पोल इसको इधर डायरेक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको भगाना चाहेगा, रिपल्सन होगा बच्चा। इनके बीच का डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये पूरा R है, ये L है, तो ये वाला कितना डिस्टेंस होगा? R माइनस L होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और पोल स्ट्रेंथ है M माने हैं सब पोल का बच्चा, तो M अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर R स्क्वायर कितना होगा? R माइनस L का स्क्वायर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? बोलो बुझा रहा है? ये पहला इक्वेशन हो गया बच्चा। सिमिलरली तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर दोनों पोल के कारण बनेगा, एक तुम्हारा नॉर्थ पोल के कारण और एक साउथ पोल के कारण बच्चा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल होगा बच्चा, साउथ पोल। ठीक है, क्या होगा? यहां से देखो B लिखते हैं, इसको मान ले B1 और इसको B2 मान ले। कोई दिक्कत? बताओ समझ में आ रहा है? इसको B1 मान लेते, इसको B2 मान लेते। ठीक, अब देखो यहां से, या फिर लिख दे N के कारण N लिख देते हैं और S लिख देते हैं, दोनों में से जो भी लिखना है लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा यहां पर देखो, ये नॉर्थ पोल, यहां पर यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे बच्चा। अब ये साउथ पोल जो है इसको खींचना चाहेगा इधर, खींचेगा कि नहीं?
ऐसे खेल के खींचना चाहेगा ना, यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल लिखे हैं, ये साउथ पोल है, साउथ वाला नॉर्थ को खींचेगा कि नहीं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इधर खींचेगा तुम्हारा। तो अच्छा यहाँ पर देखना साउथ पोल और नॉर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये एल हो गया बच्चा, ये पूरा आर हो गया, तो आर प्लस एल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है। अरे भाई यहां से सेंटर से इसका आर डिस्टेंस है और ये इतना एल तो आर प्लस एल होगा कि नहीं होगा डिस्टेंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल का, यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल का यानी पॉइंट पी का, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, बुझा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बच्चा, ठीक, एम अपॉन क्या होगा एल प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा ये अलोंग हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो तो अलोंग पीएस लिख सकते हैं, पी से एस की तरफ होगा, फोर्स इधर खींचना चाहेगा साउथ पोल नॉर्थ पोल को खींचना चाहेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, तो अलोंग पीएस लिख सकते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मान ले, बोलो दूसरा इक्वेशन। इसी तरह से अब देखो दोनों चीज आ गया, यहां पर ध्यान देना, एक तुम्हारा नॉर्थ पोल के कारण तुम्हारा इधर और साउथ पोल के कारण इधर बच्चा। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारा नेट फील्ड निकलेगा बच्चा, एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है बच्चा, तो नेट फील्ड कितना होगा, यहां से देखना, यहां से ये वाला तुम्हारा जो होगा ये तुम्हारा ज्यादा होगा फील्ड का स्ट्रेंथ, क्यों ज्यादा होगा सर, क्योंकि नॉर्थ पोल और ये वाला नॉर्थ यूनिट नॉर्थ पोल यहां पर रखे बच्चा, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, जब डिस्टेंस कम होगा तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जानती है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, अगर डिस्टेंस कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा बच्चा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें डिस्टेंस क्या है, कम है बच्चा, तो इसका यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो ज्यादा होगा, यानी बी एन वाला तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा बच्चा, और ये वाला क्या होगा, कम होगा बच्चा। तो नेट फील्ड जब भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एन माइनस बी एस हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, देखो लिख देते हैं, बी ए लिख दे रहे बच्चों, क्या होता है बी ए लिख दे रहे, क्यों बी ए लिख दे रहे, क्योंकि बी ए तुम्हारा एक्सियल वाले के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो यहां पर से लिखेंगे बी एन माइनस बी एस बच्चा, यहां पर कर दे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर प्लस होल स्क्वायर बच्चा। यहां से तुम्हारा क्या जाएगा, कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा भैया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और एम कॉमन जाएगा, ठीक, यहां से क्या बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर बच्चा। अब यहां से तुम्हारा लो एलसीएम, तो बी ए विल बी तुम्हारा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, ठीक, ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत बोलो, ठीक, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, और नीचे क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। चलो इतना लिखो फटाफट। अब देखो यहां से तुम्हारा कैलकुलेशन देखते जाना बच्चा, बी ए इसका खोलेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 पाई हो गया, ये आर प्लस एल खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल हो जाएगा बच्चा, ठीक। अगर यहां पर खोलेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 आर एल हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई आर माइनस इसका क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल होगा ना, तो माइनस जब घुसाएंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा बच्चा, तो a माइनस बी और a प्लस बी को यहां पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चा, कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब यहां से देखो ये वाला और ये वाला कट गया, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, बी ए इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट एम 4 पाई 2 इंटू 2 आर एल होगा कि नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत, बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ m इंटू 2l को लिख सकते हैं हम लोग, m लिख सकते कि नहीं, अरे m इंटू 2l को लिख सकते हैं कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो यहां पर m लिख दिए बच्चा, कोई दिक्कत बताओ। अच्छा ये m हो गया, यहां पर बचेगा क्या तुम्हारा 2r बचेगा, बोलो कोई दिक्कत है। अरे 2l तुम्हारा m इंटू 2l क्या हो गया तुम्हारा, बोलो m इंटू 2l m हो गया कैपिटल M, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और
2r यहां पर बचेगा बच्चा, और नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर छूटता जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत है, कुछ आ रहा कि नहीं। अच्छा यहां पर देखना, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही तुम्हारा बीए का डायरेक्शन होगा। देख लो यहां पर नेट, तुम्हारा नेट फील्ड जो निकलेगा ये वाला सिंस ज्यादा है, अरे ये वाला फील्ड नॉर्थ से ये वाला पी पॉइंट तक का तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो कम है बच्चा, इसीलिए ये फील्ड ज्यादा होगा साउथ वाले के मुकाबले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ज्यादा होगा तो इसका डायरेक्शन जो होगा वही डायरेक्शन प्रेफर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, अलॉन्ग एमपी होगा बच्चा, अलॉन्ग एमपी होगा। और साउथ देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी जो डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ होता है बच्चा, यानी इधर ही होगा। और इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है उसका भी डायरेक्शन किधर है, इधर ही है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, तो जिधर तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा बच्चा। तो यहां पर लिख सकते हैं अलॉन्ग एमपी बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ ठीक। अच्छा यहां पर देखना एक चीज और, अगर मान लो डायपोल जो है, डायपोल वैसे तुम्हारा क्या होता है, छोटा होता है बच्चा, तो लेंथ जो होगा एल छोटा होगा बच्चा। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर ले जाए तो ये आर डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा इसकी तुलना में, एल की तुलना में बच्चा, तो हम लोग एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इफ या फिर वेन लिख दो, वेन आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, तब हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर को हटा देंगे बच्चा, ठीक है। तो यहां से बी ए कितना निकलने वाला है देख लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहां पर क्या होगा, एम होगा 2r बाय आर का पावर 4 होगा बच्चा, यहां से कट जाएगा तो यहां पर 3 बचेगा। तो यहां से तुम्हारा बी ए कितना निकलने वाला है ये देख लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब बच्चा, ठीक। कोई दिक्कत बताओ, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हुआ। अरे इक्वेशन एक को नहीं दिए हैं तुम्हारा, पहला दूसरा, अच्छा ये तीसरा मान लो जो भी होगा, ठीक है। अच्छा इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसको लिख देते हैं अलॉन्ग, इसको मिटा दे, एस एम एक्सटेंडेड अलॉन्ग, इधर ही लिख देते ऊपर, ठीक है। बी ए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब बनेगा अलॉन्ग एस एन एक्सटेंडेड, एस एन से एक्सटेंड कर रहा है बच्चा। चलो लिख लो इसको, देखो यहां पर 2 छूट रहा है बच्चा, तो ये 2 जरूर लिख लेना।